हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10 की मैथ का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16 पद 73 है। तो हमें कौन सा पद निकालना है? 31वां पद, जहां पर हमें दो चीजें दे रखी है। ए 11 की वैल्यू हमें दे रखी है, वो है 38, और ए 16 की वैल्यू हमें दे रखी है, वो है 73। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज करेंगे जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ याद रखना। ओके, तो आपको याद ही होगा। वो फॉर्मूला है ए प्लस में n माइनस 1, ये किसके बराबर होगा? इंटू में डी। ये किसके बराबर होता है? ये होता है हमारा ए एन के। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। ए प्लस n माइनस 1 इंटू में डी किसके इक्वल होगा? ए एन के। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को मैं दो बार यूज करूंगा, एक इस इक्वेशन के लिए और एक इसके लिए। यहाँ भी लिख लेता हूँ ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी किसके बराबर आ जाएगा? ये ए एन के। चलिए, हमें ए की वैल्यू नहीं पता तो हम ए उतारेंगे। ए एन जहां पर भी होगा वहां पर हम क्या कर देंगे? अब हम इस इक्वेशन को इस फॉर्मूले को इस इक्वेशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो जहां भी एन दिखेगा हम वहां पर 11 पुट करेंगे। 11 माइनस 1, और डी की वैल्यू भी हमें नहीं मालूम तो डी उतार दो। ए और यहाँ पर एन है, एन की जगह हम क्या यूज करेंगे? 11। ठीक है, ये 11 में से 1 गए जो हो जाएगा 10, और ये 20 के साथ इंटू में था, ये होगा 10। ठीक है, और ए 11 की वैल्यू कितनी है? 38। ओके, ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। क्या हो गई? इक्वेशन 1। अब इसके लिए चलते हैं। ए की वैल्यू हमें नहीं पता, एन जहां पे भी होगा हमें वहां क्या 16 पुट करना है। 16 माइनस में 1, और डी भी हमें नहीं पता तो डी लिख देंगे। यहाँ पर एन आ गया तो हम क्या यूज करेंगे? 16। ए प्लस में 16 में से 1 है 15 इंटू में डी। यहाँ पर देखो ए 16 की वैल्यू कितनी है? 73। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से घटा देंगे। ठीक है, चलिए इक्वेशन 2 को 1 से घटाने पर ठीक है, इक्वेशन 2 हमारी है ए प्लस में 15b बराबर में 73। ठीक है, अब इक्वेशन 1 पुट कर देंगे। ए प्लस में 10b प्लस में क्या आ जाएगा? 38। ठीक है, अब इन सबको घटाना है ना। चलिए, ये घटाने का साइन, अब ये नीचे वाले का साइन क्या है? सारे चेंज हो गए। ये a बन गया माइनस का, ये 10d बन गया माइनस का 10d, ये 38 बन गया माइनस का 38। ठीक है, तो ये माइनस का a से प्लस का a कैंसिल हो गया। 15d में से 10d चले गए तो बचे 5d। ठीक है, अब 73 में से हम 38 को घटा देंगे। 73 में से 38 को माइनस कर देंगे तो ये हो गया 13। 13 में से 8 गए तो बचे 5, और 6 में से 3 गए तो बचे 3, ये आ गया 35। ठीक है, 35 वो भी प्लस, अभी 5 मल्टीप्लाई में है उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 35 डिवाइडेड बाई 5, 5 बन जाए 5। 5 के टेबल में 35 कितने बार है? 7 बार। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? डी की वैल्यू आ गई हमारी 7। ओके, अब हमें डी की वैल्यू जब पता चल गई है तो हम इससे क्या निकाल लेंगे? ए की वैल्यू। ओके, तो चलिए निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे? डी का मान 1 में रखेंगे। चलो डी
को एक में रखने पर, एक में रखने पर, और डी की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आई थी। अब इसमें पुट कर देंगे a प्लस 10d इक्वल्स टू में 38। ए हम रख देंगे 10 इंटू में क्या आ जाएगा, डी की जगह 7 इक्वल्स 38। ए प्लस में 10 को 7 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 70, ठीक है, आ जाएगा 38। ए देखो ये 70 प्लस में अंदर जाकर क्या आ जाएगा, माइनस में 38 माइनस में 70, ठीक है। तो हम इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं। 70 में तो 38 गए, तो ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 32। ओके, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 32। और किसी माइनस, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है हम उसका साइन लेते हैं। 70 बड़ा है, इसके पास आगे साइन कौन सा है, माइनस का। तो ए की भी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, माइनस का 32। अब हम इससे क्या निकालेंगे, हम 31वें पद की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहीं पर मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखना कैसे आएगा। आप उस फॉर्मूले पुट कर दें, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस में n-1 इंटू में d, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें जो n का यूज करेंगे, किसके लिए करेंगे, 31 के लिए। जहां भी तुम्हें n लिखे वहां क्या पुट कर देना, 31। a की वैल्यू हमें पता है क्या है, a की वैल्यू है माइनस का 32 प्लस में n जहां भी लिखे वहां क्या पुट करना है, 31 माइनस में 1, और d की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 7। ओके, हमें a31 की वैल्यू निकालनी है, जहां पर माइनस 32, a की वैल्यू हमें पता है जो हमने लिख दी। 31 में से 1 चला गया, ये हो गया 30, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ 7 जब हो रहा है तो a31 माइनस 32। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 ये 0, ठीक है। अब 210 में से 32 को घटा देंगे तो कितना आएगा, घटा देते हैं 210 माइनस 32, ओके। 10 में से 8, 10 में से 7, ये आ गया 178। तो a31 की वैल्यू, 31वें पद की वैल्यू कितनी आई, 178। चलो जल्दी से नोट कर लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक एपी में 50 पद हैं, तो एक एपी है, उसमें कितने टोटल पद हैं, 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद यानी कि A3 दे रखा है हमें, A3 वो कितना दे रखा है, 12, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अब देखो इस एपी में कुल कितने पद हैं, 50 पद हैं। इसका मतलब क्या दे रखा है, A50 कितना दे दिया इन्होंने, 106, ठीक है। क्योंकि इस एपी में टोटल ही 50 पद हैं और इसका अंतिम पद हमने दे दिया है, कितना दिया है, 106, ओके। तो A50 की वैल्यू कितनी दे दी, 106। इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है, तो क्या करना है, A29 हमें निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस में n-1 इंटू में d, ये किसके बराबर होता है, ये होता है an के। तो अब इस फॉर्मूले का यूज हम इसके लिए यूज करेंगे, ओके। तो जहां कहीं भी आपको n दिखेगा वहां पर आपको क्या पुट करना है, 3। a प्लस में n आ गया, n की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये 3 माइनस 1, और d हमें नहीं मालूम है तो d लिख देंगे। यहाँ पर भी n दिख गया तो n की जगह क्या लिखेंगे, 3, ओके। चलिए a प्लस में 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2 इंटू में d। A3 की वैल्यू कितनी है, 12, ठीक है। a प्लस में 2d ये आ गया 12, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। क्या हो गई, इक्वेशन 1।
अब हम इसके लिए फिर से एक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। वही फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, a n b। अब जहां भी आपको n दिखेगा वहां आपको क्या पुट करना है, 50, ठीक है। ओके, तो a प्लस में 50 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर d लिखेंगे और यहाँ n की जगह क्या लिखेंगे, 50, ठीक है। a 50 में से 1 है 49 हो जाएगा, ठीक है, इंटू में d। अब a 50 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 106। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। क्या आ गई 2। अब क्या करेंगे, 2 को 1 से घटाने पर, या घटाएंगे या घटाने पर, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को हम किससे घटाएंगे, 1 से। ये हमारे थी इक्वेशन 2, ओके। a प्लस में 49d इक्वल्स टू 106, 106 आ गया। अब इक्वेशन 1 लिखेंगे इसके नीचे, a प्लस में 2d बराबर में 12। इधर साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। ये अब मैंने क्या कर दिया, माइनस साइन लगा दी। ये नीचे के जितने दिए गए हैं सारे माइनस की बन गए, माइनस का ए में से प्लस का ए, तो ए पूरा खत्म हो गया। 49 में से जब 2 जाएंगे तो हो जाएगा 47, ओके। डी यहाँ पर 106 में से 12 को जब घटाएंगे, 106 में से 12 जाएंगे तो 6 में से 2 गए 4, इसने एक हासिल लिया 10, 10 में से 1 गया 9, ठीक है। कितना हो गया, 97, ओके। यहाँ पर आ जाएगा 94, कितना आ गया 94। यहाँ पर d, अब d, d की वैल्यू हम निकालेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ आगे क्या आ जाएगा डिवाइड में, 94 डिवाइडेड बाय 47। अगर आपको काटना आता हो या टेबल पता हो तो आपको पता होना चाहिए ये एक बार में कर जाएगा। 14 7 जा 47, 14 7 जा 2, मतलब इसको 2 बार 2 से डिवाइड करेंगे। 7 नॉर्मली आपको करके दिखा दे रहा हूँ, 2 से जब डिवाइड करते हैं तो 7 2 14, ठीक है, 4 2 8 9, यही आ जाएगा। ये कितने बार में कट गया, 2 बार में। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2। अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, a की भी वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, d को 1 में रखने पर, d को 1 में रखने पर, ठीक है, एक ये रहा हमारा a प्लस में 2d बराबर में 12। तो d का मान हमें पता चल गया है 2, और d की वैल्यू कितनी, 2, यह हो गया 12। a प्लस में 4 आ गया, 2 टू द 4, ये 12, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। 12 में से 4 जाएंगे तो कितना हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, 8, ओके। अब हमें d की भी वैल्यू पता है, a की भी पता है और d की भी पता है, ओके। हम निकालेंगे हमारा 29वां पद, कौन सा, 29वां, 829, ये वाला पद हमें निकालना है, ठीक है। अब वही फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। किसके बराबर होगा, an। जहां भी आपको n दिखेगा वहां पुट क्या करेंगे, 29। तो a की वैल्यू हमें पता है 8 है, ओके। 8 प्लस में n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 29 माइनस 1, और d की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2। a की जगह क्या, n की जगह क्या पुट करेंगे, 29, ठीक है। 8 प्लस में 29 में से बन गया, ये हो जाएगा 28, और किसे 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। 829 की हमें वैल्यू चाहिए, 8, हम 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, ये आ गया 56। कितना आ गया, 56 बराबर में a29, 29वां पद, ठीक है। अब 56 में जब आप जोड़ दो, 56 में कितना जोड़ा है, 8 जोड़ना है, ठीक है। 6 और 8 कितने हो गए, 14, क्या लिया, यह आ गया आपका 64,
तो a 29 की कितनी वैल्यू आ गई 64, यानी 29 से पद की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 64। ओके, तो जल्दी से नोट कर लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद यानी कौन से A3 और A9 9वें पद क्रमशः दे रखे, क्रमशः मतलब लाइन से। A3 कितना होगा 4 और A9 कितना होगा -8, ठीक है, क्रम से दे रखे हैं। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो इसका मतलब ये है कि A3 4 दे रखा है और A9 की वैल्यू -8 दे रखी है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पद होगा जहां पर वैल्यू क्या होगी 0 होगी? चलिए निकालते हैं। इसका मतलब ये पूछ रहे पद, पद को क्या बोलते हैं n, ये पूछ रहे हैं हमसे। तो चलिए निकालते हैं। आपको पता है हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं इतनी देर से, a प्लस में n-1 इंटू में d, ये किसके बराबर होता है बताओ a n के। अब इस फॉर्मूले का यूज हम इसके लिए यूज करेंगे, ठीक है, इसका इस्तेमाल इसमें करेंगे। तो जहां भी आपको n दिखेगा वहां क्या पुट करना है 3, a प्लस में n की जगह क्या पुट करेंगे 3 माइनस का 1 और d हमें नहीं मालूम है, फिर से a n की जगह क्या पुट करेंगे 3, a प्लस में 2 माइनस 1 2 और d इंटू में तो 2d। a3 की वैल्यू कितनी है 4, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। क्या हो गई इक्वेशन 1। ओके, अब हम इस फॉर्मूले का यूज इसमें करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस में n-1 इंटू में d और किसके बराबर आ जाएगा a n के, ठीक है। अब जहां भी n होगा वहां क्या यूज करेंगे 9, ठीक है। जहां भी n दिखे आपको 9 पुट कर देना है। a प्लस में 9-1 d, ये आ गया। अब n की जगह क्या पुट करेंगे 9, ठीक है। अब देखो a 9 में से 1 गया 8 और d मल्टीप्लाई 8d और a9 की वैल्यू कितनी है -8, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 2 को 1 से घटाने पर, 2 को 1 से घटाने पर ठीक है, 2 ये a प्लस में 8d माइनस आपका 8, ओके। अब समीकरण 1 को यानी इक्वेशन 1 को घटा देंगे, a प्लस में 2d बराबर में है 4, ठीक है। घटाना है साइन चेंज कर दो, नीचे माइनस है, ठीक है। अब नीचे की जितने भी संख्या है वो चेंज हो गई, प्लस वाला -1 गया, देखो ये प्लस का था ये माइनस हो गया, माइनस का a प्लस का 1 पूरा कट गया, ये माइनस का 2d बन गया। तो 8 में से 2 जाने पर कितना हो जाएगा 6d। और ये देखो मैंने यहाँ पर क्या माइनस का साइन डाल दिए थे, तो ये 4 जो है माइनस का 4 बन गया, ठीक है। अब माइनस का 4 बन गया, माइनस का 8 और माइनस का 4 क्या हो जाता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 8 और 4 12 हो जाएगा। साइन कौन सा आएगा जो संख्या बड़ी होगी, बड़ी संख्या कौन सी है 8 और 8 के साइन कौन सा है माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस का 12, ओके ऐसे आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर d की वैल्यू निकालनी है, तो 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ओके, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, माइनस का 12 और डिवाइडेड बाय 6, ओके। तो 6 बन जाए 6 6 2 जा 12, ठीक है। d की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2। अब हमें d की वैल्यू पता चल गई, तो हम क्या करेंगे अब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। क्यों रखेंगे, उससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। d को 1 में रखने पर, d को 1 में रखने पर a प्लस में 2d 4, ठीक है। अब d की वैल्यू कितनी थी -2, a प्लस में 2 और d की वैल्यू कितनी थी माइनस का 2, a 2 2 जा 4 और साइन कौन सा है माइनस का 4, ओके ये 4। अब ये माइनस का है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4 प्लस 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 8,
ए की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कौन सा पद है जो 0 के बराबर है। ठीक है, वही फॉर्मूला लिखेंगे ए एन ऐसे, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। हमें क्या निकालना, ए एन निकालना है, जहां पर ए एन की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आई 8 प्लस, अब हमें एन ही निकालना है, पद ही निकालना है ना, तो हमें एन की वैल्यू तो पता नहीं है। ठीक है, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है -2। अब देखो हमें क्या बोला है इन्होंने कि हमें ऐसा पद निकालना है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो शून्य होगा तो ए एन हमें कितना मिल है 0। ठीक है, अब हमें पद निकालना है कि ये 0 कितने कौन से पद पे आता है। ठीक है, 8। अब ये देखो जब ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका मतलब क्या है, 2 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर ये -2 इससे -1 से भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, समझ गए। पहले 8 प्लस में 2 को n से क्या, ये हो जाएगा माइनस का 2n। ठीक है, माइनस का 2n। अब माइनस का 2 और माइनस का 1, जब माइनस माइनस इनटू होते तो प्लस बन जाते हैं, 2 बन जा 2 प्लस का 2 हो गया 0। ठीक है, 8। अब देखो 8 है और 2 कितना हो गया 10, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 और माइनस का 2 है, किसके बराबर है 0 के। ठीक, अब देखो 10 को हमने यही रखा है, ये माइनस का 2n है उसको उस तरफ भेज दिया तो उधर जाके ये हो गया प्लस का 2n। ठीक है, 2n हो गया। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमें n की वैल्यू चाहिए। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ n को ही रखेंगे और ये मल्टीप्लाई में है ना n, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझा रहा हूँ मिटा के। हमें n की ही वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पर है n, सिर्फ n चाहिए, तो ये 2 n के साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है तो इसको इस तरह भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब 2 के पार्ट में 2 कितने बार में आता है, एक बार में। 2 के पार्ट में 10 कितने बार आता है, 5 बार में। डिवाइड कर दो या काट दो, आपका आंसर आ जाएगा 5। n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई आपकी 5। यानी कि जो शून्य आएगा वो कितने नंबर पे आएगा, कौन से पद पे आएगा, 5वें पद पर आएगा। अगर आपको हल्का सा भी समझ में आ रहा हो तो एक लाइक जरूर करके जाना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उन्होंने क्या बोली, ए 17 कैसे लिखते हैं, ए 17 किसके बराबर है, ए 10, मतलब 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, यानी कि ये अब इसके बराबर है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे क्या पूछा है, इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो सार अंतर क्या आता है, अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखकर आए हो तो आपको पता होगा कि सार अंतर किसे कहते हैं। सार अंतर होता है डी। ठीक है, इसका मतलब हमसे डी पूछा गया है। ओके, अब हम यहाँ पर ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये ए एन के। बट हम ए एन का नहीं है, जब कंपैरिजन की बात होती है ना, देखो हम ए एन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसके लिए a प्लस में n माइनस 1। ठीक है, इंटू में डी। अब कंपैरिजन की बात हो रही है तो यही चीज इसके बराबर है, क्योंकि इन्होंने हमें पहले बोल दिया a 17 किसके बराबर है, a 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि ये और ये चीजें बैलेंस हो चुके हैं, बराबर है, ये इसके बराबर है। तो अब ये फॉर्मूला भी इसके बराबर होगा, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ओके। अब इस तरफ हमारे लेफ्ट हैंड साइड में n की वैल्यू हम 17 पुट करेंगे और राइट हैंड साइड में n की वैल्यू हम 10 पुट करेंगे। ओके, a नहीं मालूम है तो ये उतार देंगे, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 17 माइनस 1 इंटू में d। a प्लस n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 10 माइनस 1 इंटू में d। ओके, और एक चीज यहाँ पर इस तरफ 7 प्लस है ना, उसको साथ में लेते हुए चलेंगे। ओके, यहाँ पर भी प्लस है तो लेते हुए चलो। ठीक है, a 17 में से 1 है, ये हो जाएगा 16 d। ठीक है, a प्लस में 10 में से 9 गए, 10 में से 1 क्या बचेगा 9 और d इंटू में तो 9d हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस में 7। अब देखो ये a प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, ये a है पहले से और ये वाला इधर है, ये हो गया माइनस का है। ठीक है, ये 16d है, वो भी प्लस का 16d।
और ये वाला 9d है प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 9d। अभी हम इस तरफ क्या चीज आ चुके हैं, a को भी इधर ले आए, 9d को भी ले आए, अब यहाँ क्या बच गया बराबर की तरफ 7 बच गया सर, ठीक है। तो ये देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 16d में से 9d गए, घटा दिए, 16 में से 9 गए, कितने बच गए, ये बच जाएंगे आपके 16 में से 9 गए, ये बच जाएंगे 7d, ठीक है। यहाँ 7, अब हमें 7d की वैल्यू निकालनी है, और ये देखो 7d के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ओके। तो उस तरफ भेज देंगे, क्या हो जाएगा डिवाइड, 7 में 7, 7 में 7, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1, ओके। d की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो हमसे d ही तो पूछा था, तो क्या आ गया हमारा आंसर 1। इसका सार अंतर क्या आ गया 1। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। एपी दी गई है, एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से यानी 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब इन्होंने बताया है ऐसा कौन सा पद है जो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो इन्होंने nवां पद पूछा है, ठीक है, पद पूछा है। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर एक ए भी दे रखी है, ए बी से हमें ए पता चल जाएगा, ए क्या है। अब हम डी निकालेंगे, डी कैसे निकलता है, a2 माइनस a1, a2 कितना है 15, 15 माइनस 3, ठीक है। तो 15 में से 3 है 12, डी की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब हम क्या निकालेंगे 54वां पद, ठीक है। हमें ये भी तो नहीं मालूम कि 54वां पद कितना है, और 54वें पद में 32 जोड़ देंगे तो कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक 54 निकालेंगे, ठीक है। ए एन कौन सा फॉर्मूला, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। तो कौन सा निकालना है, a 54वां, ठीक। तो जहां पर भी n आएगा वहां पर क्या पुट करना है 54। a की वैल्यू हमें पता है जो है 3 प्लस में 54 माइनस का 1 इंटू में d, d की वैल्यू कितनी है 12, और 54 की वैल्यू हमें नहीं मालूम है तो यही निकालेंगे 54। तो 3 प्लस में 54 में से 1 गया 53, ठीक है। 53 को हम क्या करेंगे 12 से गुना करेंगे। तो चलिए करते हैं, 3 2 6 10, 3 3 5 5 6 3 6, ठीक। तो a 54 बराबर में 3 प्लस में 6 3, ठीक है। अब इसमें 3 और प्लस कर दो, तो a 54, इसमें हम 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 6, जो हो जाएगा 6 3 9। हमारा 54वां पद कितना आ गया, इतना आ गया। बट इन्होंने हमसे क्या कहा है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो ये निकालना है, an निकालना है, ठीक है। an जिसमें क्या है 154वां, ये हमारा 54वां पद आ गया कितना 3 और 6 3 9, और इसमें क्या पूछा, इसमें 132 और अधिक कर देना, ठीक है 132। चलिए ऐड करते हैं 1 3 1 7, यानी कि 771, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं ये जो डिजिट आई है 771, ये कौन से पद पे आएगी ये बताना है हमको। तो चलिए देखते हैं, अपना वही फॉर्मूला यूज करेंगे an का, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। an हमें यही निकालना है, ओके। an की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, अभी हमने निकाली थी ना an 771, तो इसकी जगह पे हम यही पुट कर लेंगे 771। a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में n, नीचे n ही हमें निकालना है जो हमें नहीं पता है, और d की वैल्यू कितनी निकाली थी 12। चलो 771, ये 3 का 3, अभी देखो ये 12 इस 12 n से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 12 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 12 पे n से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा
12 एन 12 एन, ठीक है। फिर 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 7 1 ये 12 है, ठीक है। 12 माइनस का 12 में से प्लस के 12 यानी कि 12 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले लिखते हैं 12 एन, 12 में से 3 गए हो जाएगा माइनस का 9, ठीक है। अब ये माइनस का 9 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 7 7 1 प्लस में कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 एन, इस 9 और प्लस कर देंगे मुझे हो जाएगा 780, ठीक है। इधर हो जाएगा 12 एन। अब ये 12 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 780 डिवाइडेड बाय 12। जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे एन की वैल्यू आ जाएगी। चलिए डिवाइड करते हैं, 780 को हम 12 से भाग देंगे, ठीक है। 78 तो नहीं आता, 72 आता है। कितने बार में आता है, ये आता है 6 बार में, ठीक है। तो कितना बच गया हमारे पास 6, जीरो को नीचे उतार लो। 12 के पाड़े में 60 कितने बार में आता है, 12 के पाड़े में 60 5 बार में, यानी कि कितने बार में डिवाइड हो गया 65 बार। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एन की वैल्यू आ गई 65, यानी कि हम आंसर लिख सकते हैं 65वां पद, ठीक है। 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। समझ गए। इन्होंने हमसे क्या पूछा था कि 154वें पद में जब 132 अधिक और ऐड करेंगे तो वो जो डिजिट बनेगी, जो क्या बनी थी 771, वो कितने नंबर पे आएगी, वो आएगी 65वें पद पर। समझ गए। समझ गए हो तो एक लाइक जरूर करना और जल्दी से नोट कर लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन। दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है, ठीक है। जो हमें समांतर श्रेणी दे रखी है, एक ही दे रखी है और उनका सार अंतर को क्या बोलते हैं, डी। तो उन दोनों का डी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो देखिए, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। पहले हम ये देखते हैं कि दोनों समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान रहता है, ठीक है। मान दोनों एपीज का सार अंतर कितना दिया है, ये है, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट एपीज, अब मान लीजिए इसी हमें ना ये थॉट प्रोसेस के लिए तो हमें मानना ही पड़ता है, ठीक है। तो मान लो इसको मैंने माना बड़ा वाला जेड, ठीक है। इधर मैंने माना सेकेंड ए, इसको मैं मानूंगा छोटा जेड, ठीक है। अब दूसरी लाइन में क्या रखा है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो ये 100वां पद कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं, वो हमें रफली करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ 100वां पद कैसे हम फॉर्मूला ये कौन सा है, an का यूज करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन हमें कौन से पद की बात करनी है, 100वें पद की। तो जहां भी n को क्या बोलते हैं, पद, ठीक है। तो जहां भी हमें n दिखे वहां क्या पुट कर देंगे 100, तो a 100, ठीक है। a का हमें पता नहीं है तो a लिखेंगे, प्लस में n की जगह क्या पुट करेंगे 100 माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। a 100 की वैल्यू हमें पता करनी है, वो कैसे लिखा जाता है वो पता करना है, ठीक है। a फिर 100 माइनस 1 ये हो जाएगा 99 और ये d इसके साथ इंटू में था तो 99 d। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी AP होगी ये 100 कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो अब हमारे पास AP क्या देखिए z, ठीक है। तो z देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बड़ा वाला z प्लस में 99d, ठीक है। और सेकंड वाले को कैसे लिख सकते हैं, इसमें छोटा वाला z रहता है तो इसमें लिखेंगे छोटा वाला z, ठीक है, प्लस में 99d, ठीक है। अब एक इन्होंने इसका अंतर दे रखा है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर मतलब होता है घटाना, ठीक है, घटाना। कितना दे रखा है हमें 100। बट ये मैंने स्टेप किया ना, बस यही स्टेप में बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, ऑलमोस्ट बच्चे गलती करते हैं। पता क्यों,
जब भी हम कोई साइन लगाते हैं माइनस का तो उसके आगे हम ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब पता है क्या होगा, अब ये जो ब्रैकेट के बाहर जो माइनस का साइन है ये अंदर वाले जितने भी साइन है ना सबको पलट देगा। कोई माइनस का है तो उसको प्लस कर देगा, प्लस का है तो माइनस कर देगा। चलिए देखते हैं कैसे। ओके, तो z प्लस में 99d, ठीक है, ये देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का z, ठीक है, माइनस प्लस ये भी हो जाएगा माइनस का 99d बराबर में क्या होगा 100। समझ गए? तो देखा है जब भी एक ही साइड में, जब भी एक ही साइड की संख्याओं का एक साइन प्लस का हो और एक साइन माइनस का हो, वो संख्या सेम टू सेम। देखो 99, ये 99 है, ये भी 99 है, और ये दोनों एक ही साइड में है और इनके साइन अपोजिट है, एक प्लस और एक माइनस, तो वो दोनों कट जाते हैं, ठीक है, प्लस वाले में से माइनस वाला कट गया। यहाँ क्या बचा z, ठीक है, ये माइनस का छोटा वाला z इसका, ठीक है, 100 बचा तीनों। अब इससे हमें पता क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि इन दोनों एपीयू का अंतर कितना है 100 है। अब हमें ये बताना है तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, अब हमें ये बताना है। जैसे हमने सॉफ्टवेयर ये निकाला था ना कैसे लिखा जाता है, वैसे निकालेंगे हजारवें पद कैसे लिखा जाता है। ओके, वही फॉर्मूला an a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। तो जहां भी हमें अब हजारवें पद की बात हो रही है, जहां भी n दिखे वहां को क्या करना है 1000, तो a 1000 बराबर में a प्लस में 1000 माइनस में a इंटू में d। अब हमें a 1000 1000 की वैल्यू निकालनी है, यानी 1000 कैसे लिखा जाता है वो निकालना है, ठीक है। a 1000 आ जाएगा a और 1000 में से एक माइनस हो जाएगा तो बचेगा 999, ओके, और इंटू में क्या हो जाएगा d, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं, हमें क्या निकालना है हजारवें पदों का, ठीक है, हजारवें पदों के यहाँ पे कुछ पॉइंट वगैरह डाल लो या स्टार डाल लो, ठीक है। अब किसके लिए निकालने हैं हजारवें पदों के लिए, हजारवें पदों के लिए। तो क्या होगा, अब जैसे हमने इसके लिए किया था वैसे यहाँ पे करेंगे, तो z, ठीक है, z और कैसे लिखेंगे प्लस में 999 d, ठीक है, और दूसरा छोटा वाला z प्लस में 999 d, ठीक है, ये दिया है। अब इसका अंतर हमसे पूछा गया है कि हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, तो मैंने बोला जब भी आप माइनस का साइन लगाओगे तो आगे वाली संख्याओं को ब्रैकेट में डाल देना, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करना, आपको सब समझ में आ जाएगा, z प्लस का 999 d। अब ये देखो ये माइनस का ये प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का छोटा z, ये माइनस का ये प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का 999, ठीक है, ये माइनस का है और ये प्लस का, तो कट गया, यहाँ क्या बच गया z माइनस छोटा वाला z, ठीक है। अब हमें ये बताना था कि इनका हजारवें पदों का अंतर कितना होगा, तो एक चीज नोटिस करो, z माइनस बड़ा z माइनस छोटा z, इसकी वैल्यू देखो क्या दे रखी है यहाँ पे, ये हमारे समीकरण 1 कहलाएगा, क्या कहलाएगा 1। तो समीकरण 1 को जब आप नोटिस करोगे, जब समीकरण 1 को देखोगे बड़ा z माइनस छोटा z, तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 100, ठीक है, यानी कि इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 100। इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, इनके हजारवें पदों का भी अंतर 100 ही होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। अब आपको बताना है कि 3 अंकों की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। ऐसे तो बहुत ज्यादा संख्याएं होती हैं, बट 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। क्या होती है 100, ठीक है। बट क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगी? नहीं। इसके बाद 101 ये भी नहीं होगी, 102 ये भी नहीं, 103 ये भी नहीं होगी, 104 क्या ये होगी? नहीं, ये भी नहीं होगी, 105 क्या ये होगी? हाँ ये संख्या होगी। कैसे होगी अभी बता। ये देखो 105 को अंदर लिखो और 7 को बाहर। 7 के बारे में 10 नहीं आता, बट 7 आता है कितने बार में? एक बार में। कितना दिया है? 3।
अब 5 को नीचे उतारो, 7 के बारे में 35 कितने बार में आता है? ये आता है हमारे पास बारे में 5 बार में। इसका मतलब क्या है? पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना। इसका मतलब है कि अब हम स्टार्टिंग जो एपी लेंगे, क्या लेंगे? ये रही एपी। एपी कहाँ से स्टार्ट होगी? 105 से, क्योंकि 105 एक ऐसी संख्या है जो 3 नंबर की भी है, 3 डिजिट की भी है और 7 से विभाजित भी हो जाती है, विभाज्य भी हो जाती है, यानी डिवाइड भी हो जाती है। ठीक है, अब हमें 7 अंतर दे रखा है जो 7 है। ठीक है, इसे हम एपी बनाएंगे। 105 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 112, 112 में 7 जोड़ी हो जाएगा 119, 119 में 7 जोड़ी हो जाएगा 136। ऐसे करते करते ये आगे तक चल जाएगा। ठीक है, बट कहाँ तक जाएगी? लास्ट 3 डिजिट की संख्या होती है 999। क्या ये 7 से डिवाइड है? नहीं। क्या 998 डिवाइड है? नहीं, ये भी नहीं है। 997 ये भी नहीं, 996 ये भी नहीं, 995 ये भी डिवाइड नहीं है, 994 हाँ ये डिवाइड है। कैसे है अभी बताता हूँ। 994 ओके, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एक बार। ठीक है, कितना बच गया? 2। इस 9 को नीचे उतारो, 7 के बारे में 29 नहीं आता, 28 आता है। कितने बार में? 4 बार में। ये 4 को नीचे उतारो, ये हो गया 14। 7 के बारे में 14 कितने बार में आता है? ये आता है 2 बार। ठीक है, इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, ये कट गया ना। इसका मतलब ये हमारा अंतिम पद हो जाएगा, ये प्रथम पद और ये अंतिम पद। ठीक है, यानी लास्ट में आते जाएगी 994 तक। ओके, समझ गए? यार एक बात बोलना चाहूँगा आप सभी से। ठीक है, एक टाइम ऐसा था कि जब मैं भी छोटा था, मुझे नफरत थी किताबों से। किताब जब भी खोलता था नींद आने लगती। ठीक है, बट आज मोहब्बत सी हो गई है किताबों से, इस पढ़ाई से। पता है क्यों? मैं आपको पता ही होगा, क्योंकि मैं हमेशा नाइट में ही वीडियो बनाता हूँ। देखो फिर से देखो, एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो पूरा अंधेरा है, रात के बहुत ज़्यादा टाइम हो रखा है। आपको टाइम दिखाता हूँ। दो 32 हो रहे हैं। देखो, बट सबकी लाइफ में यही होता है कि इंसान बचपन में बचपन में सोचते थे कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा बेकार होगी, बट आज ऐसा लग रहा है पढ़ाई सब कुछ है। क्यों होता है? क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ जाती है लाइफ में जो इंसान को बदलना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि पढ़ाई आपसे नहीं हो रही है तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है और अपने आप को पेशेंस बना के रखना है। ठीक है, पढ़ाई इतनी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो चलिए चलते अपने क्वेश्चन का। ए की वैल्यू कितनी रखी है? 105। ठीक है, और हमें डी भी दे रखा है जो है 7। ठीक है, और हमें अंतिम पद जो ए एन दे रखा है वो कितना है? 994। ठीक है, हमने इसको रब कर दे रहा हूँ। तो हमें ये 3 चीजें दे रखी है। तो पूछा क्या है? हमसे पूछा गया है एंड कि इसमें ये जो 3 से डिवाइड हो 7 से डिवाइड हो जा रहे हैं 3 अंकों की संख्या है, वो कितनी टोटल संख्या है? तो वही हमें बताना है। कैसे बताएंगे? ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन हमें पता है 994। ए की वैल्यू क्या है? 105 प्लस में एन हमें नहीं मालूम है, और डी की वैल्यू क्या है? 7। 994 बराबर में 105। अब ये देखो 7 के साथ मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो ये अंदर भी सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 n से हुआ तो ये हो जाएगा 7n, 7 1 से हुआ तो ये हो जाएगा 7 1 7, बट साइन कौन सा आएगा? माइनस का, तो ये प्लस है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस। ओके, 994। ठीक है, अब ये देखो ये क्या चीज़ है? माइनस का 7 है और ये 105 है। जब 105 को 7 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये हमारा आ जाएगा 15 में से 7 में
ये हो जाएगा 8 90, कितना आ जाएगा 98 प्लस में 7n, ठीक है। 98 इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का 994 माइनस में 98 बराबर में 7n। ये अब हमें 994 को 98 से माइनस करना पड़ेगा। 994 को 98 से माइनस करना पड़ेगा। 14 में से 8 गए 6 बचे और 18 में से 9 गए तो 9 बचे, ये 8। तो यहाँ पर क्या बचेगा 896 बराबर में 7n। अब ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में 896 डिवाइडेड बाय 7। अगर आपने इसको इससे पूरा पूरा डिवाइड कर दिया तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड करना है हमें 896 को 7, ठीक है। तो 7 एक बार में आया, या बच गया 1, इसको नीचे उतारा तो 19 तो नहीं आता लेकिन 14 आता है। कितने बार में आता है, ये 2 बार में आता है। अब इसको 9 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब 6 को नीचे उतार, 6 को नीचे उतार दिया। अब ये बताओ कि 9 के बारे और 7 के बारे में 56 कितने बार में आता है, ये आता है 8 बार। कितने बार में 8 बार, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 128, यानी कि टोटल 128 संख्याएं ऐसी होंगी जो क्या होगा 3 अंकों वाली होंगी और 7 से विभाज्य भी होंगी। समझ गए? समझ गए तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन।